सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने आपको पार्ट 1 में रेजिन के बारे में कुछ नॉलेज दी थी। अब मैं आपको रेजिन के बारे में और नॉलेज देने वाली हूँ। मतलब मैंने बोला था मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी, तो मैं और पार्ट्स में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो प्रिकॉशंस की बात करी थी कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो मैं उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फेस मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं भी आप जाओगे तो वो मेडिकल वाला फेस मास्क ले सकते हो। आपको ग्लव्स भी पहनना जरूरी है, आप ग्लव्स भी जरूर लेंगे, क्योंकि रेजिन अगर वो एक तरह का केमिकल है, वो हाथ पे आपको नुकसान कर सकता है। और भी ऐसी कोई चीज है जो आपको मतलब रेजिन से आपको बचा सके, मतलब इस टाइप की चीज है। आप गॉगल भी पहनो तो बेटर है, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि बहुत से लोगों को आंख में जलन भी होने लगती है उसकी वजह से। तो वो आप ये प्रिकॉशन भी फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आपको ऐसा लगता है। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ, कभी भी लाइफ में नीचे न्यूज़पेपर मत बिछाना। न्यूज़पेपर नहीं बिछाया जाता। न्यूज़पेपर और खुद खराब तो होगा, आपकी जो नीचे का सरफेस है वो भी खराब करेगा, पूरा गंदा कर देगा पूरे सरफेस को। तो न्यूज़पेपर कभी यूज नहीं कर सकते हैं। करते हैं हमेशा प्लास्टिक यूज करता है। प्लास्टिक के पॉलिथीन, प्लास्टिक के बड़े बड़े मतलब ऐसे पन्नी टाइप वगैरह भी आती है चीजें। तो आप प्लास्टिक के जो चीजें होती है उन्हीं को यूज करो। मतलब न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर इस टाइप का मटेरियल यूज मत करना। रेजिन के और एसेंशियल्स बताने वाली हूँ जो अगर आपके पास हो तो आपको रेजिन आर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर आपके साथ कुछ कांड वांड हो जाए, मतलब ऐसा कि हाथ पे गिर गया, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए कि कोई रेजिन बिगड़ने वाला हो, तो ऐसे कुल मिला के बिल्कुल ढाल बन के खड़े हो जाए। तो पहले आता है बबल स्प्रे। ये होता है हमारा बबल स्प्रे। आप कोई सी भी कंपनी का यूज कर सकते हो। हार्डली 50-60 रुपीज या 100 के अंदर ये आ जाता है। इसको मान लो, देखो होता क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी फोटो में बताया है, ये फोटो देखो, इधर आपने देखा होगा जो रेजिन है इसके ऊपर बबल सा आ गया है। तो ये बबल आ गया, फिर ये जाके फूट जाएगा या फिर ऐसा कैसा रह जाएगा, फिर आपको जो रेजिन है वहां पर होल कर देगा, मतलब खराब कर देगा। वो सरफेस जो प्लेन सरफेस है उसको खराब कर सकता है। तो आप कुछ नहीं करोगे, बस इतना सा डिस्टेंस, लाइक आपका आर्टवर्क है उससे से इतने डिस्टेंस आप बबल स्प्रे रखोगे, 2 से 3 टाइम स्प्रे करोगे, बबल अपने आप हट जाएगा, फिर बबल नहीं आएगा। उसके बाद आती है ब्लो टॉर्च। ब्लो टॉर्च किस टाइप की होती है? आपको जो हेयर ड्रायर देखा है आपने, आप उसकी जगह हेयर ड्रायर भी यूज कर लेना। हेयर ड्रायर देखा है, अगर आप जो भी आपका रेजिन है, आपको जैसे वेव्स वगैरह देनी हो, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे वेव्स वाला इफेक्ट भी होता है, तो उसको आप ब्लो ड्रायर से कर सकते हो। मतलब ताकि वो जो है वो एक वेव वाला इफेक्ट आ सके। अगर आप चाहो, अगर आप ना बहुत छोटा सा कुछ ऐसे, इतना छोटा या इतना बड़ा कुछ समथिंग आर्टवर्क बना रहे हो, आपके लिए इस टाइप के स्ट्रॉ भी सही है। आप इस तरह से स्ट्रॉ को मुंह में लगाओ, मतलब और आप उसको फूंक देकर भी आप कर सकते हो। तो अब हमारे पास आता है रेजिन क्लीनर, जो हमारे जो हैंड्स है, जो फोटो में आपको दिख रहा होगा, तो ये जो हमारे हैंड्स है उसको क्लीन कर देता है। उसके बाद एक रेजिन फ्लोर क्लीनर भी आता है, आप इधर फोटो में देख सकते हो। तो रेजिन फ्लोर क्लीनर भी आता है। अगर फ्लोर पे वैसे तो यार गिर जाए, तो अगर आपके कपड़ों पे गिर गया एक बार या कहीं भी अगर वो रेजिन पर गिर गया, तो वो उस जगह को खराब ही करके मानता है। मतलब वो केमिकल ही, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि अगर आपका रेजिन कहीं पे गिर गया तो मतलब ठीक हो जाएगा कुछ ना कुछ। मतलब फिर एक जियो प्राइमर आता है, मैंने ये फोटो में दिखा रखा है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। इससे आप जो एक्स्ट्रा रेजिन है उसको क्लीन कर सकते हो। मतलब बहुत अलग अलग चीजें होती है, बट आप शुरुआत में तो कुछ कम चीजें लेकर भी चलो तो भी चल जाएगा। जैसे कि जियो प्राइमर का ही मैंने बताया, अगर आप इसको अवॉइड भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रेजिन के बैक साइड पे लगाने के लिए भी एक जियो प्राइमर आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद आता है यूवी रेजिन। इसके बारे में मतलब बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो यूवी रेजिन मतलब आप ये कह लो कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 200 रुपए का रेजिन लेकर आ रहे हो, तो आपको उसका आधा ही मिलेगा यूवी रेजिन, ऊपर से डबल रेट में मिलेगा। मतलब बहुत ऐसा रहता है, मतलब वो ऐसा रहता है ना, आपको उसको मिक्स विक्स कुछ नहीं करना होता है। आप उसको लो, उसको कहीं पे भी इस तरह से डालो और बस वो सूख जाएगा। फिर बहुत सारी ऐसे मशीन्स भी आती है, जैसे कि यूवी लाइट आती है। जैसे आपने नेल्स, अगर आप नेल आर्ट वगैरह करते हो तो आपको पता होगा कि नेल्स पे ऐसे अपन लोग रखते हैं, तो वो लाइट से नेल आर्ट को फिक्स कर देता है। उसी तरह से अगर आप रेजिन के लिए भी लेना चाहो तो यूवी लाइट ले सकते हो, बट फर्स्ट टाइम में इतना इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम में आप नहीं लो तो बेटर होता है। तो आप यूवी लाइट को लोगे तो वो यूवी रेजिन जो है उसको सुखा देगा, और नॉर्मल जो रेजिन होता है उसको भी वो सुखा सकता है। अगर आपको जल्दी हो, आपको ऑर्डर देना हो, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, ताकि आप जल्द से जल्द अपना ऑर्डर कंप्लीट। फिर एक डेको मार्कर आता है, जैसे अगर आपने देखा होगा ना, तो मैं अभी फोटो में बता रही हूँ, जो रेजिन होता है उसमें कोने पर मतलब बहुत से लोग ऐसे गोल्डन गोल्डन सी, मतलब जो बॉर्डर होती है वहां पर लोग गोल्डन गोल्डन सी एक लाइंस बना देते हैं, आपको फोटो में दिख रहा होगा। तो वो जो गोल्डन गोल्डन सी लाइंस वगैरह बनाते हैं,
वो डेको मार्कर से बनाते हैं। तो आप चाहो तो डेको मार्कर भी ले सकते हो, बट आपने देखा होगा जो एक्रेलिक कलर की डब्बियां आती है ना, फेबर कैस्टल की भी देखी होगी, तो वैसा ही आप एक्रेलिक कलर एक अलग से भी आपको मिल जाएगा, गोल्डन कलर का ले सकते हो। फिर उसको भी आप इस तरह से लगा सकते हो। अगर आप डेको मार्कर नहीं लेना चाहते उसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको डेको मार्कर नहीं लेना होता, क्योंकि डेको मार्कर आपको 200-300 इतना महंगा मिलेगा, वो खत्म भी जल्दी हो जाएगा, बट वो आपको 25 से 30 रुपए की डब्बी मिल जाएगी और वो बहुत टाइम तक चलेगी। तो आप उसको पहले यूज कर सकते हो, फिर आप उसको पेंट पे लेना और उस तरह से कर देना। सिलिका जेल, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने सुना होगा। सिलिका जेल एक पाउडर फॉर्म में, वो जेल लिखा है भली, बट वो पाउडरी फॉर्म में होता है। उसके अंदर जैसे आप वरमाला प्रिजर्वेशन कर रहे हो, फ्लावर प्रिजर्वेशन कर रहे हो, तो वो एक केमिकल है और ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें नेचर से मिले। हम उसको अचानक से डायरेक्टली केमिकल के अंदर डाल देंगे, वो उसको पूरी तरह सड़ा देगा, खराब कर देगा। आप जब भी कुछ भी काम करो, ऐसे प्रिजर्व कर रहे हो, फ्लावर को प्रिजर्व कर रहे हो किसी के, तो एक बार आप उसको थोड़े दिन तक सिलिका जेल के अंदर डालो, उसको कहीं भी पैक जगह पे रख दो। 4-5 दिन बाद उसको आप सिलिका जेल को ऐसे छन्नी लो और छानो, तो आपका फ्लावर ऊपर रह जाएगा और सिलिका जेल सारा नीचे आ जाएगा। सिलिका जेल को रखना है अभी, है ना, और काम आएगा वो अपने। तो उसके बाद जो फ्लावर है आपका वो रेडी है, फिर आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। उसके बाद रेजिन के मैं कुछ मटेरियल्स बताने वाली हूँ जो आपको चाहिए होंगे। देखो, आप मोल्ड्स वगैरह ले सकते हो। मैं आपको 1-2 मोल्ड्स वगैरह बता देती हूँ। ये सिलिकॉन के मोल्ड्स आते हैं, ये सिलिकॉन के रहते हैं और इनके अंदर ही आप रेजिन का जो मटेरियल होता है उसको पोर करते हो। मेरे पास बहुत सारे मोल्ड है, एक इस टाइप का है। आप इसमें ये अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मेरे पास ये सर्कल के इतने सारे हैं। उसके बाद ये जो मोल्ड है मेरे पास, ये मेरे पास कीचेन्स के लिए हैं, जो हम कीचेन्स बनाते हैं रेजिन की। उसके बाद ये अलग शेप में, जैसे मैंने बताया आपको, अलग अलग शेप और साइज में मोल्ड अवेलेबल हो सकता है। ये राखी के लिए है। तो आप कहीं भी शॉप पर जाओगे या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आपको हर तरह का मोल्ड अवेलेबल हो सकता है। बहुत से लोगों ने यूवी रेजिन या यूवी लाइट का एसेंशियल यूज भी है। जैसे सपोज करो आपने रिंग प्लेटर बनाया, आपने जैसे ये लिया, आपने ये अपने रिंग प्लेटर के लिए लिया, आपने इसका बेस तैयार कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल सा आप रिंग लगाओगे, तो उस रिंग को कैसे अटैच करोगे? आप ऐसे पकड़ के तो खड़े नहीं रहोगे ना आप 24 घंटे उसको। तो आप उस रिंग को लगाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा यूवी रेजिन डालोगे और मतलब जहां पर आप सपोज यहाँ पर आप रिंग लगा रहे हो, तो यहाँ पर आपने उसको लगाया, तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट होगा ना रिंग का, तो यहाँ पर आप यूवी रेजिन डालोगे और यूवी रेजिन उसके बाद उस यूवी रेजिन के ऊपर जो यूवी लाइट की मैंने बात करी, यूवी लाइट को इस तरह से डालोगे तो वो थोड़ी देर में ही सूख जाएगा। इस तरह आप उस रिंग को अटैच कर सकते हो। मैं आप सभी को रेजिन के लिए कुछ सामान बता देती हूँ, आप उनको यूज कर सकते हो, मतलब ताकि आप अपने रेजिन को अच्छा सा डेकोरेटिव बना सको। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, लाइक आप अलग अलग तरह के स्टिकर्स यूज कर सकते हो। लाइक आप ये वाला स्टिकर देखो, ये वाला स्टिकर है, ये मेरे पास बहुत सारे स्टिकर की एक लिस्ट है, मैंने यूज भी कर रखा, तो आप इस तरह के स्टिकर्स यूज कर सकते हो। उसके बाद स्टिकर की बात रही तो हम स्टिकर्स वगैरह से कस्टमाइज भी करता है, जैसे स्टिकर्स की बात रही कि हम सब नेम किस तरह से लिख रहे हैं, वो सब किस तरह से ले रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी बाइक, कार, एक्टिवा, मतलब व्हीकल्स पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। लाइक कोई गॉड का नाम लिख रखा है, किसी का नाम लिख रखा है, अपनी डॉटर, मदर, इस टाइप का कुछ नाम वगैरह लिख रखा है। तो वो जो मटेरियल यूज होता है और जिस शॉप से अपन लोग उसको करवाते हैं, नेम प्लेट वगैरह की शॉप पर ही, वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर आप कस्टमाइज करवा सकते हो अपने साइज, अपने एसेंशियल्स के हिसाब से, और आपको किस तरह का चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, उसके हिसाब से आप कस्टमाइज वगैरह करवा सकते हो। उसके बाद बहुत सारे रेजिन के सामान आते हैं, मतलब तो जैसे मेरे पास ये फ्लावर्स है, आप इनको भी डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे शेल्स है, लाइक इस तरह पैकेट में, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर ये आता है हमारे पास एक गोल्डन फ्लैक्स आते हैं, गोल्ड फ्लैक्स आते हैं, रियल गोल्ड के नहीं लाना है ना, तो ये भी आपको रेजिन के लिए मिल सकती है। वैसे भी आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे। ये कुछ इस तरह के होते हैं। तो और मेरे पास सिल्वर फ्लेक्स भी है, तो आप इस तरह से सिल्वर फ्लेक्स, ये गोल्ड है, आप सिल्वर भी ले सकते हो। इस तरह के ब्रॉन्ज फ्लेक्स भी आते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हो आपके एसेंशियल्स के हिसाब से। बस अब देखो, नेक्स्ट आता है कि ये हमारे पास फोटो है। तो अगर आपको किसी भी फोटो को करना हो तो आप कभी भी डायरेक्टली फोटो को यूज नहीं करना होता है। फोटो का पेपर बहुत ज्यादा है तो मोटा लो, चिकना या फिर ऐसा शाइनी सा पेपर लो, पेपरी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेमिनेशन करवा दो, मतलब कुछ भी ऐसा करो कि आपका फोटो जो है वो प्रोटेक्ट हो सके, क्योंकि रेजिन आपके फोटो को भी खराब कर सकता है। उसके बाद आप बहुत सारे ग्लिटर्स भी यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक ये वाला ग्लिटर है, आपको दिख रहा होगा इस टाइप का, तो आप इस तरह के ग्लिटर्स वगैरह भी यूज कर सकते हो।
फिर हमारे पास ये आते हैं इस टाइप के क्रिस्टल टाइप से। इनको भी आप जैसे बहुत से लोग इसको बॉर्डर्स में भी यूज कर सकते, बॉर्डर्स में भी मतलब यूज कर सकते हैं। इसका ये थोड़ा क्रिस्टल टाइप होते हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये थोड़ा सा क्रिस्टल टाइप होते हैं। इनको आप कोने में लगाकर यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं एज अ डेकोरेटिव। इसको भी आप यूज कर सकते हो। आप इस तरह के पर्ल्स भी यूज कर सकते हो, बहुत अलग अलग साइज में बहुत सारे आपको पर्ल्स भी देखने को मिलेंगे, आप इनको भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से आपको बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम्स मिल सकते हैं, मतलब आपको अनगिनत डेकोरेशन के आइटम मिल सकते हैं रेजिन के लिए। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मेरे पास अभी मैंने आपको बहुत सारे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने आपको एटलीस्ट बेसिक जो चीजें हो सकती है, मतलब मैं जितना ज्यादा दिखा सकती थी मैंने इतनी सारी, मतलब मैं जितना ज्यादा दिखा सकती थी मैंने उतनी चीजें आपको दिखा दी है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे आइटम्स है जो आपको मिल सकते हैं रेजिन के लिए। तो मैं आपको और ज्यादा रेजिन के मटेरियल्स के बारे में बता देती हूँ। आपके पास मोल्ड्स होने चाहिए, कलर के पिगमेंट्स होने चाहिए, डेकोरेटिव फ्लावर्स होने चाहिए, आपके पास कस्टमाइज नेम और डेट भी होनी चाहिए, आपके पास गोल्डन मार्कर होना चाहिए, या फिर आप वो मैंने जो बताया था आप इस तरह से एक्रिलिक कलर का जो डब्बी होती है उसको भी यूज कर सकते हो। फोटो भी होने चाहिए अगर आपको रिक्वायर है, गोल्डन और सिल्वर के फ्लैक्स होने चाहिए, स्टिकर्स होने चाहिए। अगर आप रिंग प्लेटर बना रहे हो तो उसके लिए रिंग होनी चाहिए, चेन होनी चाहिए। आपके पास शेल्स, सैंड, ग्रास, इस टाइप की चीजें भी बहुत सारी यूज होती है, वो सब चीजें भी होनी चाहिए आपके पास में। उसके बाद गोल्डन पाउडर, माइका पाउडर, अलग अलग तरह के जो होते हैं उनको भी, वो भी आपके पास होने चाहिए। बीड्स होने चाहिए, धागा होना चाहिए अगर आप राखी बना रहे हो तो, क्लॉक बना रहे हो तो आपके पास क्लॉक मशीन का पूरा सेट होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक रेजिन के मटेरियल्स हैं। अब आप लोगों ने ये बात सोची होगी कि हम बना क्या सकते हैं इन सब चीजों से, क्या क्या चीजें बन सकती है। तो मैं क्या क्या चीजें बन सकती है ये सब की लिस्ट मैंने यहाँ फोटो में आपको लगा दी है, तो आप एक बार इन फोटो को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया ऑफ कोर्स। और हाँ, एक चीज रह गई यार, शिट 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 शिट, मैंने ना आपको फ्लावर्स के बारे में नहीं बताया। देखो इस टाइप के फ्लावर्स भी यूज कर सकते हो, आई होप आपको दिख रहे होंगे। इसमें बहुत सारे फ्लावर हो गए, पत्तियां हो गए, इस आपके बॉक्सेस भी आते हैं। मेरे पास अभी ये रोज पड़े हुए हैं थोड़े बहुत, इनको भी आप एज अ डेकोरेशन यूज। और अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है तो दैट्स माई प्लेजर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।